नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिबेट शो में खान सर के एडमिशन को लेकर के विज्ञापन पर गुरु रहमान ने सवाल उठाए हैं। अब देखिए, गुरु रहमान ने यह कहा है कि खान सर ने विज्ञापन देकर के गलत किया है। दरअसल खान सर प्रदर्शन के साथ साथ प्रचार भी कर रहे हैं। और देखिए, खान सर ने बीपीएससी मेंस की तैयारी का विज्ञापन दिया है। गुरु रहमान सर ने कहा है कि खान सर की ओर से विज्ञापन जारी करना गलत है। तो देखिए, खान सर इन दिनों चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में एक बार दोबारा प्रदर्शन कर रहे हैं और अभ्यर्थियों के साथ अब सड़कों पर उतर चुके हैं खान सर। एक बार दोबारा से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है खान सर। और खान सर ने कहा है कि उनके पास कुछ पुख्ता सबूत हैं और उनका कहना है कि कुछ अधिकारी जो है वो भ्रष्टाचारी हैं और उनके खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत है। और ऐसे में बता दें आपको, न्यूज 18 के डिबेट शो में अब गुरु रहमान ने उनके विज्ञापन पर सवाल उठा दिए हैं। अब देखिए, ये विज्ञापन आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उनका ये जो विज्ञापन आप देख पा रहे हैं, बीपीएससी मेंस रैंकर्स बैच, 70th बीपीएससी मेंस रैंकर्स बैच। तो एक तरफ खान सर ये एग्जाम जो है कैंसिल कराने की कह रहे हैं, दूसरी तरफ मेंस के लिए प्रचार कर रहे हैं, विज्ञापन जारी कर दे रहे हैं। तो ऐसे इसी बात को लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। अब गुरु रहमान ने भी इस बात को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। तो एडमिशन को लेकर के विज्ञापन देना गलत है, गुरु रहमान का ये कहना है। खान सर क्या आप ये बता दीजिए सर कि खान सर दिल्ली में एडमिशन क्यों ले रहे हैं? मेंस एग्जाम के लिए 70वीं बीपीएससी का एडमिशन क्यों ले रहे हैं? बैच क्यों चालू कर रहे हैं? और न्यूज 18 के डिबेट शो में बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह कहा कि खान सर की मंशा राजनीति में आने की है। और इस पर गुरु रहमान ने यह कहा कि खान सर का पता नहीं, लेकिन वो राजनीति में नहीं आएंगे और कलम से क्रांति लाता रहूंगा। मुझे लगता है कि खान सर की मंशा अब पढ़ाने की नहीं, राजनीति करने की है। वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। खान सर चुनावी मैदान में कहीं है, लेकिन गुरु रहमान चुनाव में नहीं आएगा। गुरु रहमान कलम से क्रांति लाएगा। बीपीएससी आंदोलन 2.0, जिसे सियासी साजिश करार दिया जा रहा है। आपको बताते चलें कि फैजल खान उर्फ खान सर की भूमिका पर सत्ता पक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या खान सर छात्र आंदोलन के जरिए सियासी मोहरा बन रहे हैं? बीपीएससी के आंगन में आखिर कोचिंग वालों का क्या काम है, ये जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। फैजल खान की भाषा सुनिए। बीपीएससी के अधिकारियों के लिए कैसा शब्द। ये चोट्टे ऐसे ही बने होंगे नौकरी लेकर, इसीलिए बोलते हैं। अरे तेरा नाम लेके बोल रहे हैं, रे तुम भ्रष्ट आदमी है। पत्रकारों के लिए खान सर की कैसी भाषा। तोरा जो चहेता पत्रकार है वो भी भ्रष्ट है। एक केस उस पर भी होगा कि नहीं होगा? अरे हम लोग के बीच में रह के वो चहेता पत्रकार विभीषण बन रहा था। हम लोग के बीच रह के वो लॉर्ड कर्जन का काम कर रहा था। अधिकारी और पत्रकार के लिए फैजल खान उर्फ खान सर जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये किसी शिक्षक की भाषा हो सकती है? सोशल मीडिया शिक्षक से ज्यादा सोशल मीडिया सेंसेशन के तौर पर जाने जाने वाले फैजल खान का विवादों से पुराना नाता रहा है। रेलवे बहाली को लेकर हिंसक प्रदर्शन हो या फिर अग्निवीर योजना को लेकर उपद्रव, हर एक विवाद में खान सर पर कई गंभीर आरोप लगे। अलग अलग थानों में कोचिंग संचालकों पर एफआईआर दर्ज कराई गई और अब एक नया विवाद शुरू हो गया है बीपीएससी आंदोलन को लेकर। एक भ्रष्ट बीपीएससी के एक ज्वाइंट सेक्रेटरी है, नाम है कुंदन कुमार। जब सीसीटीवी का कंट्रोलर उनको कह रहा है कि खगड़िया और भागलपुर में बच्चे क्वेश्चन एक्सचेंज कर रहे थे, उस पर टिक मार के आंसर लिखकर, तो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा में ये सब होते रहता है। अरे तेरा नाम लेके बोल रहे हैं, रे तुम भ्रष्ट आदमी है। खान सर ने नए नाम से बीपीएससी आंदोलन 2.0 की शुरुआत की। फैजल खान का दावा है कि इस बार बीपीएससी के खिलाफ अहम सबूत उनके हाथ लगे हैं। री एग्जाम के लिए जिस मुद्दे को लेकर खान सर ने दोबारा आंदोलन छेड़ा है, इसके पहले आंदोलन में खान सर के कोचिंग पर एफआईआर तक दर्ज की गई थी। आरोप था
खान ग्लोबल स्टडीज के ट्विटर हैंडल के जरिए अफवाह फैलाने का। और अब खान सर ने क्या कहा है वो सुन लीजिए। तो 2.0 में क्या है कि कोई राजनीतिक हस्तक्षेप हम लोग होने नहीं देंगे और ये 2.0 आंदोलन री एग्जाम लेकर ही लौटेगी। खान सर बीपीएससी आंदोलन के जरिए राजनीतिक लाभ से परहेज करने की सलाह दे रहे हैं, जबकि बीते दिनों फैसल खान ने खुद सियासी भाषा में सरकार को चेतावनी दी और कहा कि साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, नीतीश सरकार की भी परीक्षा है, लिहाजा छात्रों की नाराजगी से बचना है तो अफसरों के दबाव में आए बिना फैसला लें, वरना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस पर बिहार में सियासत शुरू हो गई। कोचिंग संचालक की रुचि क्यों? आखिर इसका कारण क्या है? क्या जो लीगल नोटिस दिया गया है उससे बेचैनी है? खान और रहमान जैसे यूट्यूबर बीपीएससी पर मनगढ़ंत, काल्पनिक और कोरा आरोप लगा रहे हैं बेवजह की राजनीति करने के लिए। सत्ता पक्ष फैसल खान और दूसरे कोचिंग संचालकों पर विपक्ष के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि बीपीएससी के आंगन में कोचिंग वालों का क्या काम है। इस पर देखना होगा कि खान सर की ओर से क्या जवाब आता है। पटना संवाददाता शैलेंद्र और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब सियासत की खबरों का रुख करेंगे। प्रयागराज हादसे और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में हुई मौत के बाद विपक्ष महाकुंभ के आयोजन पर लगातार सवाल उठा रहा है। लालू प्रसाद के बाद अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुंभ को मृत्यु कुंभ बता डाला है। ममता के बयान के बाद सियासत गर्म हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब, फालतू है कुंभ। पहले लालू प्रसाद और अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कुंभ पर ये बयान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि महाकुंभ अब बन गया है मृत्यु कुंभ। पश्चिम बंगाल विधानसभा में चर्चा के दौरान ममता ने क्या कुछ कहा, फिर से सुनिए। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। ममता बनर्जी ने महाकुंभ में वीवीआईपी लोगों को विशेष सुविधा मिलने का आरोप लगाते हुए जो कुछ कहा उस पर छिड़ गया है सियासी महाभारत। एनडीए के नेता ममता पर हमलावर हैं तो महागठबंधन के नेता बचाव करते नजर आ रहे हैं। पूरे देश से 60 करोड़ सनातनी कुंभ में पवित्र जल में डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश सरकार की बेहतर व्यवस्था से लोग अभिभूत हैं। ऐसी स्थिति में ममता जी का बयान सनातनियों की भावना को आहत करने वाला है। जनता कभी उनको माफ नहीं करेगी। ममता बनर्जी और लालू प्रसाद जी जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। सरकार सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए प्रचार प्रसार में लगी हुई है, लेकिन गरीब गुरबा जो श्रद्धालु है उसकी जान की परवाह नहीं है। महाकुंभ को लेकर पहले प्रयागराज में भगदड़, फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में हुई मौत के बाद विपक्ष लगातार कुंभ के आयोजन पर सवाल उठा रहा है। लालू प्रसाद के बाद अब ममता बनर्जी के बोल पर सियासत बेहद गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। महाकुंभ पर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के द्वारा दिए गए प्रतिक्रिया पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का भी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आया है। कुंभ की सफलता दुर्जनों के मन में बेचैनी उत्पन्न कर दिया। अखिलेश यादव जी या ममता बनर्जी महाकुंभ को मृत्यु का कुंभ कह रही। आपके संस्कृति और संस्कार के बारे में लोगों को पता है। सनातन के संतानों को लज्जित करने वाले, तुष्टीकरण के नाम पर अपने सनातन संस्कृति पर बार बार उंगली उठाने वाले ये दोगले चरित्र के लोग हैं। ऐसी मानसिकता को कतई हिंदुस्तान के लोग
सनातन के संतान स्वीकार नहीं करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही चुनाव आयोग पर बड़ा हमला भी बोला है। आपको बता दें कि तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी की चीयर लीडर बन गई है और लोकतंत्र के लिए चुनाव आयोग कैंसर हो गया है। चुनाव आयोग जो है बीजेपी का चेयर लीडर के तरह काम कर रहा है और ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए चुनाव आयोग कैंसर बनता जा रहा है। जमुई के स्टेडियम मैदान में आपको बता दें एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन किया गया। संबोधन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने गीत गाकर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। साथ ही आरजेडी और कांग्रेस पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप भी लगाया। नफरत के नाम पर, न सियासत के नाम पर नीतीश कुमार सरकार चलाते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार चलाते हैं। मोहब्बत के नाम पर, हम मोहब्बत के नाम पर इस देश को चलाना चाहते हैं और कुछ लोग मोहब्बत के दुकानदारी करना चाहते हैं। कांग्रेस के लोगों, लालू जी के परिवार के लोगों, इस बात को जान लो कि मोहब्बत की दुकानदारी नहीं चलेगी, मोहब्बत दिल से करना होगा। चुनावी साल में बिहार में जातीय रैली की शुरुआत हो गई है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर पटना के मिलर स्कूल में कुर्मी एकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कुर्मी जाति के हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। रैली का आयोजन बीजेपी विधायक मंटू सिंह ने किया। रैली का मकसद कुर्मी जाति को एकजुट करना है। ये रैली कई मानों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाई ये कुर्मी एकता रैली का मतलब क्या है। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और हम एनडीए के विधायक हैं। अभी भाजपा, जदयू, लोजपा, हम रासलोपा नहीं, अब सब एनडीए हैं और हम सब लोग एनडीए के पार्ट हैं। तो ये कुर्मी एकता रैली एनडीए की रैली है? एनडीए की रैली नहीं है, समाज की रैली है और हम सब समाज के लोग एनडीए के साथ हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो फिर इस जाति की रैली करने का मतलब क्या है? क्या है इसका वजह? इसका उद्देश्य एक है कि हम एकता लाएं। हमारा समाज अलग अलग उपजातियों में बंटे नहीं। बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारा समाज शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से किस तरह सबल हो, उसमें हम सबका क्या योगदान होगा, इसके लिए एकता रैली किया जाएगा। राजधानी पटना के कंकड़बाग इलाके में प्रॉपर्टी विवाद में 4 बदमाशों ने फायरिंग करके दहशत फैलाने की कोशिश की, पर पुलिस की सक्रियता के चलते करीब 2.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद चारों बदमाशों को धर दबोचा गया। अपराधियों को पुलिस क्या सख्त संदेश दे रही है, समझिए तस्वीरों से जुड़ी इस खास रिपोर्ट के जरिए। पटना में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, 4 थानों की पुलिस ने 4 बदमाशों को दबोचा। कंकड़बाग में फायरिंग कर मकान में घुसे थे अपराधी। पुलिस जवानों के हाथों में पिस्टल, राइफल और बेहद आधुनिक हथियार। 1, 2, 4, 10 नहीं, पूरी फौज ही नजर आ रही है। ऐसी तस्वीरें अमूमन बिहार में नहीं देखी जाती, पर मंगलवार को पुलिस की फौज राजधानी पटना के कंकड़बाग इलाके में यूं ही नहीं आधम की। दरअसल दोपहर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा। अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ होती रही। एसटीएफ के साथ ही 4 थानों की पुलिस और पटना के एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे। रिहायशी इलाके में प्रॉपर्टी विवाद में पहले बदमाशों ने फायरिंग की थी, फिर खुद को घिरता देख अपराधी एक घर में घुस गए। इलाका बेहद संवेदनशील था, मकान में कई फैमिली मेंबर भी रह रहे थे। ऐसे में पुलिस टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार चारों बदमाश धर दबोचे गए। रामकृष्ण नगर थाना अंतर्गत जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष था, उसके सत्यापन में जब पुलिस आई तो अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई। चूंकि ये बिल्डिंग में कई सिविलियंस भी थे तो पुलिस ने बहुत ही सजग तरीके से कार्रवाई की। कंकड़बाग में बदमाशों की एंट्री से लेकर उनकी गिरफ्तारी तक की टाइमलाइन भी समझ लीजिए।
दोपहर 2:16 पर पहले कंकड़बाग में फायरिंग हुई। 2:39 पर बदमाश मकान में घुसे। 2:59 पर पुलिस का ऑपरेशन शुरू हुआ। 3:03 पर एसटीएफ मौके पर पहुंच गई। दोपहर 3:04 पर एसएसपी खुद पहुंच गए। दोपहर 3:20 पर 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए, जबकि 3:35 पर एसटीएफ की टीम मकान में पहुंची और 4:15 पर 2 और बदमाश गिरफ्तार हो गए। हथियारों से लैस कमांडो की टीम, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने पुलिस का खास दस्ता, हाथों में पिस्टल थामी महिला अधिकारी और उनके साथ पुलिस टीम के लोग जिस तरह से हथियार के साथ कैमरे पर नजर आए, ऐसी तस्वीर वाकई बिहार में देखने को नहीं मिलती। हाल के दिनों में अपराधियों के एनकाउंटर की खबरें आती रही। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में चुनौती बने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए पुलिस और प्रशासन ये साफ संदेश देना चाहता है कि अब अपराधियों की खैर नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार। पटना में बदमाशों के खिलाफ पुलिस के एक्शन पर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि ये बीजेपी और नीतीश कुमार का बिहार है। यहां सिर्फ कानून का राज चलेगा। अपराधियों के लिए ये प्रशासन की आखिरी चेतावनी है कि या तो वो अपराध छोड़ दे या फिर वो बिहार छोड़ दे। भाजपा और नीतीश का बिहार है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा। मैंने पहले भी चेताया था कि जिस किसी के भी मन में इस बात से शंका हो, ये बेहतर है बिहार छोड़ दे, वरना गया जी में हमने श्राद्ध के अच्छे इंतजाम कर रखे हैं। जिनके मन में अभी भी उस जंगल राज के कुछ अंश बाकी हैं, उनके लिए लास्ट वार्निंग है, या तो अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ दो। प्रगति यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार आज सासाराम में विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे और इस दौरान सीएम सासाराम को करोड़ों की योजनाओं की वहां पर उद्घाटन और शिलान्यास भी करने वाले हैं। तो सीएम नीतीश कुमार राजकीय मध्य विद्यालय बेलारी में बने हुए 3D सौर मंडल कक्ष का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों को अंतरिक्ष की जानकारी देने के लिए इस सौर मंडल का 3D सिस्टम स्कूल में लगाया गया है। सीएम नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा के दौरान सासाराम आ रहे हैं और इसको लेकर सासाराम में व्यापक तैयारी की जा रही है, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा मामला भी होगा और उसमें जो राजकीय मध्य विद्यालय बेलारी है और यहाँ पर सीएम के आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। और बड़ी बात है कि यहाँ इस विद्यालय में 3D लैब बनाया गया है। सौर मंडल का जो प्रारूप है वो दिया गया है। तमाम जो ग्रह हैं उसका प्रारूप यहाँ पूरी तरह से उभारा गया है और इसी परिसर में सीएम के आना प्रस्तावित है और इसके लेकर व्यापक तैयारी चल रही है। तैयारी यहाँ मुख्यमंत्री जी के आगमन पर विशेष है। यहाँ बास्केटबॉल जो है उसका भी कोर्ट बनाया गया है। यहाँ बच्चियों का लैब क्या है? ये लैब ये सौर मंडल के जितने भी उनके ग्रह हैं, नवग्रह हैं या उपग्रह हैं, उसको बच्चे को समझाने के लिए उसको पूरा मतलब इस रूम में शॉर्ट तरीके से कहिए कि तारा मंडल का जो पटना में है उससे छोटा वाला ये दृश्य बनाया गया है। तमाम तरह की जो तैयारी है वो यहाँ कर ली गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा में यहाँ आने वाले हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में भी खुशी है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि सीएम यहाँ आए और ये जो लैब बना है ये इसका उद्घाटन हो और इसकी शुरुआत हो। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।